हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास। फ्रेंड, वेलकम आपका नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपने जो टॉपिक है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स। उससे पहले अपने एक बार जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके बारे में दोबारा देख लेते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी, पिट्यूटरी ग्लैंड दो भागों में इसको डिवाइड किया, दो भागों में इसको डिवाइड किया था। तो दो भाग थे, एक कौन सा था एंटेरियर, एक कौन सा था एंटेरियर, एक था पोस्टेरियर। एंटेरियर कितना था टोटल का 75%, और ये कितना था जो रिमेनिंग रह गया 25%। क्लियर। उसके बाद में इसकी अगर शेप की बात करें तो शेप कैसी थी, पी शेप, मटर के दाने के शेप की थी, पी शेप थी। वेट की बात करते हैं तो वेट कितना था, वेट था इसका 0.5 ग्राम, इसका वेट था 0.5 वेट था। और इसमें दो टाइप की जो सेल्स मिल रही थी, एक कौन सी थी एसिडो, एक थी क्रोमो, जो सिक्रेशंस कर रही थी 50% थी, जो सिक्रेशंस नहीं कर रही थी थी। एक थी आपकी क्रोमोफिल्स, सिक्रेशंस कर रही थी, क्रोमोफिल्स थी जो सिक्रेशन कर रही थी, ये भी 50% वाली थी। अब क्रोमोफिल्स को दो भागों में डिवाइड किया था, एसिडोफिल्स और एक बेसोफिल्स। एक थी एसिडोफिल्स और एक थी आपकी बेसोफिल, एक थी आपकी बेसोफिल्स। अब यहाँ पे एसिडोफिल्स थी, वो क्या कर रही थी, जो एसिडोफिल्स थी वो आपके दो हार्मोन्स को सिक्रेट कर रही थी। कौन कौन से को, और आपका सोमेटोट्रोप से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा था, ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन सिक्रेट कर रही थी। एक था, इसको भी दो भागों में, इसमें दो टाइप के, एक तो सोमेटोट्रोप्स, आपका सोमेटोट्रोप सेल्स थी आपकी लेक्टोट्रोप्स। तो इससे हार्मोन सिक्रेट हो रहे थे, इससे आपके रिमेनिंग चार। अब यहाँ पे बेसोफिल्स रह गया था, वो क्या था कि बेसोफिल्स आपका जो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस था उसके सिक्रेशन में भी हेल्प कर रही थी। जो हाइपोथैलेमस उसमें आपकी बेसोफिल सेल्स है, वो सिक्रेशंस करवा रही थी। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो आपके हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस में आपका एक हार्मोन आता है जो इनहिबिट करेगा, इनहिबिटिंग, या उसी पे बेस पे बता देंगे, आगे समझा दूंगा। उसके बाद में एक था रिलीजिंग, एक रिलीजिंग, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स जहां पर भी नाम आएगा वो आपका कौन सिक्रेट करने वाला है, हाइपोथैलेमस। कहीं पे भी इनहिबिटिंग नाम आ रहा है और रिलीजिंग नाम आ रहा है तो कौन सिक्रेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस। यहाँ तक क्लियर था। उसके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन, जो सेल्स थी, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी में 50% सिक्रेटरी सेल्स थी और 50% थी आपकी नॉन सिक्रेटरी सेल। तो ये 7 हार्मोन को सिक्रेट कर रहे थे। तो 7 हार्मोन के लिए जो अपनी ट्रिक थी वो क्या थी, प्लेट में पीजी, प्लेट में पीजी। ये 7 हार्मोन थे, एफ से एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच और टी से टीएसएच, एम से एमएसएच था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पी से प्रोलैक्टिन था और जी से आपका ग्रोथ हार्मोन था। उसके बाद में देखते हैं कि इसी ट्रिक पे सबसे पहला जो हार्मोन अपने स्टडी करने वाला है ग्रोथ हार्मोन, जहां से बहुत बार क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है ग्रोथ हार्मोन से, हर बड़े एग्जाम में, कि ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है। तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ, पहला काम क्या है, ग्रोथ करवाने वाला। इसकी करवाएगा बोन और टिश्यू की। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये बोन और टिश्यू किसमें करवाता है, सिर्फ एडल्ट में, एडल्ट में करने वाला है बोन की ग्रोथ में और टिश्यू की ग्रोथ में। अब बात ये कर लेते हैं कि चलो भाई बच्चा था या चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में भी आपका यही वर्क करने वाला है। बात फीटल लाइफ की, तो फीटल लाइफ में, जो फीटल लाइफ थी उसमें आपको एक हार्मोन सिक्रेट होता है एक एंजाइम के रूप में। जैसे उसमें क्या है, टिश्यू ग्रोथ, अगर फीटल में टिश्यू ग्रोथ की बात आती है तब इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट,
इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट था, वो क्या कर रहा था, टिश्यू ग्रोथ करवा रहा था, किसमें, फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ में टिश्यू ग्रोथ कौन करवाएगा, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। यहाँ पे ये ध्यान करना कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट कभी भी के पेनक्रियास से सिक्रेट नहीं होता। इसका अगर सिक्रेशंस की बात करते हैं तो इसमें लिवर से सिक्रेशंस होने वाला है, और सिर्फ फीटल लाइफ में इसका मोस्ट कॉमन यूज रहता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट था उसका। अब जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स था वो क्या करता है, बोन में या जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है उसको बढ़ाने वाला है, उसको बढ़ाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए जो सेल्स होगी, जो सिक्रेशंस कर रही है, जो सेल्स करेगी, उसे क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स सेल होगी, वो क्या करने वाली है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। किसका पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का था। किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट था। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सेल से कौन सी, सोमेटोट्रॉप्स, किसका सिक्रेशन करने वाली है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स का। इसी के नाम पे इसको क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स का सेकंड नाम क्या है, ट्रोपिक्स, यानी आल्सो कैन नाउ सोमेटिक्स। क्यों बोल रहे हैं, सोमेटोट्रॉप सेल्स इसको सिक्रेट करवा रहे हैं। यहां तक कर लिया। उसके बाद में देखते हैं कि ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बॉडी की ग्रोथ करवाने वाला है। ग्रोथ किस में करवाएगा, एडल्ट में करवाएगा। एडल्ट और चाइल्डहुड में इसका जो मोस्ट कॉमन रोल रहता है ग्रोथ करवाने में, बॉडी ग्रोथ में, बोन ग्रोथ हो गया, उन सभी में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसी पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इसका हाइपर हो जाएगा, अगर ये हाइपर सिक्रेशन करता है, हाइपर सिक्रेशन किस कंडीशन कर सकता है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज रहता है हाइपर सिक्रेशन का, ध्यान करना, पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा ये टाइप है पिट्यूटरी का, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, जो मोस्ट कॉमन मिलता है, कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अदर कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आपको हाइपर सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन देखने को मिलता है। अब हाइपर सिक्रेशन अगर हो रहा है किसमें, एडल्ट में, तो क्या होगा, अगर हो रहा है या न्यूबॉर्न बेबी बोल सकते हैं, चाइल्ड में हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है एडल्ट में और चाइल्ड में, तो चाइल्ड में अगर हो रहा है तब क्या होता है, एडल्ट में होता है आपका, जो एडल्ट है, एडल्ट में क्या होने वाला है, एक्रोमेगली, एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली। और अगर बच्चे में हो रहा है तो किंगडिज्म, यानी दोनों में क्या है, अबनॉर्मल हो रही है बॉडी की। बट यहाँ पे जो आपका एग्रोमेगली है, बहुत बार जाता है कि एडल्ट में क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो सकता है, नोमा की वजह से हो सकता है। तो एग्रोमेगली होगा किसमें, ग्रोथ हार्मोन्स में, एडल्ट में। चाइल्ड में क्या होगा, किंगडिज्म्स, इसमें भी अबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है बच्चे की। बट यहाँ पे जो एग्रोमेगली के क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली, इसके साइन सिम्टम से रिलेटेड पूछा जाता है। तो एग्रोमेगली को देखने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, एक खली की फोटो लेनी है। जो WWE का इंडिया का एक बॉक्सर है या पहलवान बोलते हैं, उसकी फोटो लेनी है। उसकी फोटो से अपने को सारी चीजें समझनी है। उसका फेस कैसा है, उसका फेस है गोरिल्ला, गोरिल्ला फेस मिलेगा एक्रोमेगली में। उसके बाद में प्रोट्रूजन्स, यानी उसका जबड़ा है वो है बाहर की तरफ निकला हुआ है, प्रोट्रूजन्स ऑफ लोअर लिम्स, प्रोट्रूजन ऑफ लोअर जा, उसका जो जबड़ा है वो क्या है, नीचे की तरफ निकला हुआ है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता है गोरिल्ला फेस किसमें देखने को मिलता है, तो एक्रोमेगली में आपको फेस देखने को मिलने वाला है। ये थे आपके, अगर सेक्रेशंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो दोनों क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडल्ट में होता है, अगर चाइल्ड में होता है तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। के बाद में बात आ रही थी कि चलो हाइपर सिक्रेशंस हो गया, तो हाइपर सिक्रेशन के दोनों क्वेश्चन लिए, और एक्रोमेगली में अगर मोस्ट कॉमनली पूछ सकता है तो आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि गोरिल्ला फेस किसमें देखने को मिलता है, या इसके साइन सिम्टम देखे होता है कि ये किसके साइन सिम्टम है। तो मोस्टली दो ही चीजें दी जाती है, पोजीशंस ऑफ लोअर लिम्स, लोअर जा, और आपका गोरिल्ला फेस। उसके बाद में बात आ रही थी
ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपोसिक्रेशन हो गया, हाइपोसिक्रेशन हो गया, यानी सिक्रेशंस कम हो रहा है किसका, ग्रोथ हार्मोन्स का। अब अगर ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, हाथ पैर छोटे मिलेंगे, हाथ होंगे वो क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। तो इसी के देखते हैं एडल्ट में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर चाइल्ड में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एडल्ट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोमेगली आ रहा था ज्यादा में, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमिक्रिया। एक्रोमिक्रिया किसमें देखने को मिलता है, एडल्ट में, अगर हार्मोन्स का हाइपोसेक्रेशन हो रहा है तो। उसके बाद में अगर बच्चे में करते हैं तो डॉर्फिजम्स, डॉर्फिजम्स किसमें देखने को मिलने वाला है, चाइल्ड में। इसमें आप हाथ पैर सोगे बच्चे के वो छोटे दिखने वाले हैं, स्मॉल लिम्स दिखेगी, या साइज में दोनों में यही रहने वाला है। इसमें भी जो मोस्टली बात करता हूँ, जो लिम्स होती है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, जो एक्रोमेक्रिया है उसमें भी इसकी ग्रोथ नहीं होगी, और अदर बॉडी होगी, अदर जो बॉडी का पार्ट है वो तो सही ग्रोथ कर रहा है, पर हाथ पैर क्या हो गए, पतले हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, तो वो है एक्रोमिक्रिया। और ड्वाइफिज्म में भी यही रहने वाला है। तो ये दोनों क्वेश्चन चाइल्ड वाले पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं कि चाइल्ड में हाइपोसिक्रेशन देखने को मिलता है किसका, ग्रोथ हार्मोन्स का। क्या करने वाले, ड्वाइफिज्म्स। अगर एडल्ट में दिख रहा है तो एक्रोमिक्रिया है, एक्रोमिक्रिया, मिक्रिया के मीन्स आ गया कम, एक्रो आपकी एक्रोमेगली से रिलेटेड है, यानी ग्रोथ से रिलेटेड, जो ग्रोथ को कम करवा रहा है, एक्रो ग्रोथ से रिलेटेड है और मिक्रिया कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडल्ट में ग्रोथ कम हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड देखते हैं हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स के अगर मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं तो चार ही बनते हैं मोस्ट कॉमनली, अगर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स वाला, दोबारा देख लेना, हाइपर सिक्रेशन से पूछ सकते, हाइपर सिक्रेशन से पूछता है बार बार, और एक हाइपर सिक्रेशन से, हाइपो सिक्रेशन से, दोनों याद रहना चाहिए कि अगर हाइपर हो रहा था तब एडल्ट में क्या था, एक्रोमेगली था, एक्रोमेगली था, और हो रहा था गिंगिडिज्म्स। यहीं पे अगर बात कर रहे हैं हाइपोसिक्रेशंस की ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा, हार्मोन्स में हाइपोसिक्रेशंस अगर एडल्ट में हो रहा है तब क्या था, मिक्रिया, एक्रोमिक्रिया, और अगर चाइल्ड में हो रहा है तब क्या था आपका, ड्वार्फिज्म्स। चारों क्वेश्चंस ध्यान रखना, स्पेशली नोट कर लेना इन चारों क्वेश्चन को। हाइपर सिक्रेशन अगर एडल्ट में हो रहा है तब एक्रोमेगली है, अगर यही हाइपोसिक्रेशन चाइल्ड में हो रहा है तो गिंगिडिज्म्स है, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है किसमें, एडल्ट में, तो एक्रोमिक्रिया है, और चाइल्ड में हो रहा है तो ड्वार्फिज्म्स है। तो ये मोस्टली चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्रोमेगली का एक साइन सिम्टम जो पूछा जाता है वो है आपका गोरिल्ला फेस से, गोरिल्ला फेस किसमें देखने को मिलने वाला है, एक्रोमेगली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट हार्मोन्स के साथ में पहला आपका ग्रोथ हार्मोन्स कंप्लीट है, और सेल्स के अकॉर्डिंग उसको याद कर लेना, सोमेटोट्रोप्स अगर रिलीज कर रहे हैं इसको सोमेटोट्रोपिन्स बोल रहे हैं, जो सोमेटोट्रोप सेल्स थी वो इसको रिलीज कर रहे हैं, तब अपने क्या बोल रहे थे, सोमेटोट्रोपिन। उसके बाद में बात करते हैं प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, मिल्क का सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, करेगा ये, मिल्क का सिंथेसिस कराएगा, मिल्क सिंथेसिस करेगा। ध्यान कर लेना, मिल्क सिंथेसिस कौन करता है, सिंथेसिस कर रहा है, ना कि बाहर छोड़ रहा है, सिर्फ बनाने का काम है मिल्क को, या और इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं, जो ये प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनेसिस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लैक्टोजेनेसिस को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स करने वाला है, या लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स करवाएगा। और जो इसकी सेल्स थी प्रोलैक्टिन को कौन सिक्रेट कर रहा है, जो सेल्स थी वो कौन सी थी, लैक्टोट्रोप्स, लैक्टोट्रोप्स, लैक्टोट्रोप सेल्स कर रही है, मिल्क सिंथेसिस करवा रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस बोल रहे हैं। उसके बाद में डायरेक्टली बात करता हूँ, तो ये मिल्क सिंथेसिस करवा रहा है, तो मिल्क सिंथेसिस कहाँ से होने वाला है, मिल्क सिंथेसिस कहाँ पे होगा, ब्रेस्ट पे होने वाला है। ब्रेस्ट को डायरेक्टली अगर बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड,
ग्लैंड। तो ये कहाँ पे एक्ट कहाँ पे करेगा? मेमरी ग्लैंड पे, यानी ब्रेस्ट पे जाके एक्ट करेगा, जो ब्रेस्ट के ग्लैंड थे उन पे जाके एक्ट करेगा और मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, और जो मिल्क सिंथेसिस की प्रोसेस थी लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये प्रोलैक्टिन का जो मिल्क सिंथेसिस या लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस से एक्यूशन बनता है वो यही है। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कौन सिक्रेट करवा रहा है? लैक्टोट्रोफ सेल्स, लैक्टोट्रोफ सेल्स करवा रही है। इसमें दो ही होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या है, हार्मोन ज्यादा हो गया। अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? लैक्टेशन, मिल्क सिंथेसिस का बढ़ जाएगा। उसके बाद में लैक्टेशन फेलियर हो रहा है, यहाँ से लैक्टेशन फेलियर में क्वेश्चन बनता है, लैक्टेशन फेलियर में कौन सा हार्मोन काम करेगा? अगर लैक्टेशन फेलियर हो रहा है, नहीं हो रहा है मदर में, उस कंडीशन में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आपका कम हो रहा है। जब मदर में क्या है, मिल्क सिंथेसिस नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है वो क्या है? कम हो गया है। और ओवर सेक्रेशन में क्या हो गया? बढ़ गया है। ओवर सेक्रेशन में बढ़ गया है, इंक्रीज सेक्रेशन हो रहा है। उसके बाद में देखते हैं आपका टीएसएच, हार्मोन है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग क्या कर रहा है? थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। अब थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट तो वहां से कौन कौन से हार्मोन? T3 और T4 हार्मोन्स पे एक्ट करेगा और उनको क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो रह गए थे अभी बता दूंगा वापस कि T3 और उसके सिक्रेशंस पे एक्ट करने वाला है, उनके सिक्रेशंस को बढ़ा देता है। और यहाँ पे जो होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड उन पे जाके एक्ट करेगा और वहां पे थायराइड फॉलिकल जो T3 और T4 का सिक्रेशंस करवाते हैं। तो T3 और T4 के सिक्रेशंस को कौन बढ़ा रहा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यहाँ पे भी आपके जो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस था, उसके दो हार्मोन्स काम करते हैं। एक होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, एक होता है थायराइड इनिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों सेक्रेशंस को ये क्या करेगा? रिलीज करवा, क्या करता है? बढ़ाता है सेक्रेशंस को। और ये क्या करेगा? कम करवा रहा है। इनिबिट का मीन्स क्या? रोकना, रिलीजिंग का मीन्स निकाल। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स क्या है? बढ़ाएगा किसके सेक्रेशन को? T3 और T4 से या TSH के सेक्रेशंस को। और TIS थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या करेगा? सेक्रेशंस को रोकेगा। तो आपका TSH का सेक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। TSH सेक्रेशंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स काम कर रहे थे वो कौन कौन से? एक दोबारा देखो, TIH थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और एक आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। ये कौन सिक्रेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। जो रह गया था ग्रोथ हार्मोन्स का, कि ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या करेगा? रोकेगा सिक्रेशंस को। और एक होता है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन, ये भी दोनों हाइपोथैलेमस करता है। इसके सिक्रेशंस की बात करते हैं तो भी यही करने वाला है। ग्रोथ हार्मोन्स में देखना, ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग करेगा, रोकेगा सिक्रेशंस को। ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशंस को बढ़ाएगा। दोनों सिक्रेशंस कहां से हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस से। यानी ग्रोथ हार्मोन्स के कंट्रोल में भी हाइपोथैलेमस एक्ट कर रहा था इन दो हार्मोन्स, इन दो हार्मोन्स की। अगर टीएसएच बढ़ रहा है, टीएसएच बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? टीएसएच बढ़ रहा है तो क्या होगा? और कम हो रहा है तो क्या होगा? अगर टीएसएच का सिक्रेशन था वो बढ़ गया तब क्या होगा? अगर कम हो गया तो क्या होगा? मैंने क्या कहा कि ये कहां पे एक्ट करेगा? ग्लैंड पे। कहां पे? थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे। और कौन से हार्मोन्स को बढ़ाएगा ये? T3 और T4। ध्यान करना कि अब अगर टीएसएच बढ़ रहा है तब क्या होगा? टीएसएच बढ़ रहा है तब क्या होगा? कमेंट करके बताओ।
पीएसएच बढ़ेगा तब नॉर्मली क्या हाइपो थायरोडिज्म होता है, हाइपर थायरोडिज्म, क्योंकि अनकंट्रोल सेक्रेशंस करता है, अनकंट्रोल सेक्रेशंस करता है। और इसमें जो T3 और T4 हार्मोन्स होगा क्या हो जाएगा, कम, और इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एसीटीएच। एसीटीएच फोर्थ हार्मोन्स है, प्यूबिक ग्लैंड्स का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या करने वाला, एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा। कहां पे करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड्स कौन से हार्मोन निकाल रही थी, एड्रिनल ग्लैंड्स कौन से हार्मोन निकाल रही थी, किसी को पता है? एड्रिनल जो कोर्टेक्स पार्ट था वो अलग से हार्मोन निकालता है एड्रिनल ग्लैंड्स का, और जो मेडुला पार्ट अलग से निकालता है। दोनों तीन तीन निकालते हैं। तीनों को याद करने का तरीका होता है, एक कि आपने एक मूवी देखी होगी मैसेंजर ऑफ गॉड। कौन सी, मैसेंजर ऑफ गॉड। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, एमएसजी। एमएसजी, ये आपका एमएसजी निकालेगा, एमएसजी, ठीक है। उसका एंड तक देखा था किसी ने, मैसेंजर ऑफ जो गॉड मूवी थी उसका एंड कैसा था? एंड में आपका मेडुला होगा, वो क्या निकालेगा, एंड। फुल फॉर्म देख लेना, मिनोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, कॉर्टिकॉइड्स। ये क्या कर रहा है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन। जो मेडुला पार्ट है वो एंड में क्या निकालेगा, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन। कोर्टेक्स मिनो मिनोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये आपके 6 हार्मोन्स थे एड्रिनल ग्लैंड्स के, इन्हीं के सिक्रेशंस पे इसमें डिजीज बन। ये क्या करने वाला है, एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा और उसके हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे करता है, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि एसीटीएच का सिक्रेशन था उसको कौन करता है, तो ये आता है आपका सीआरएच हार्मोन्स। कौन निकालेगा, हाइपोथैलेमस। कहां से सिक्रेशन होने वाला है, हाइपोथैलेमस से इसका सिक्रेशन होने वाला है। उसी पे आता है एक सीआईएच, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीजिंग हार्मोन या कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन्स, और ये कोर्टिको इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये भी हाइपोथैलेमस निकालेगा। ये दोनों सिक्रेशंस को कंट्रोल करके रखेंगे। उसके बाद में अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होता है किसका, एसीटीएच का, तो क्या हो सकता है, एसीटीएच का अगर सिक्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में कसिंग डिजीज होती है, डिजीज किस कंडीशन में होगी, इंक्रीज एसीटीएच में। इस एसीटीएच के सिक्रेशंस में क्या हो जाएगी, कसिंग डिजीज हो जाएगी पर्सन्स को। के बाद में बात थी कि अगर डिक्रीज सेक्रेशन हो रहा है किसका, एसीटीएच, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होती है आपकी एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज। और ये कौन सी डिजीज है, एंडोक्राइन की पहली डिजीज थी जिसकी खोज की गई थी, यानी फर्स्ट एंडोक्राइन डिजीज की अगर बात करते हैं तो एडिशन डिजीज आती है। ये क्या होता है, डिक्रीज एसीटीएच सेक्रेशंस की वजह से होने वाली। में नेक्स्ट हार्मोन्स देखते हैं, दो हार्मोन्स को साथ में पढ़ेंगे, गोंडोट्रोपिन हार्मोन से, गोंडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट है गोंडोट्रोपिन। गोंडोट्रोपिन किस किस को बोलते हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच को कमांड रूप से क्या बोलते हैं, गोंडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं। और इन हार्मोन्स को दोनों को सिक्रेट कौन करती है, गोंडोट्रोप्स। गोंडोट्रोप
सेल्स होती है वो क्या करती है, इसका सेक्रेशंस करती है। गोनाडोट्रॉप सेल्स होती है इसका सेक्रेशंस करती है। अब यहाँ पे देखना कि एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल कहाँ पे बन रहे हैं, फीमेल में बनेंगे फॉलिकल्स कहाँ पे, ओवेरी से, यानी ये क्या करने वाली है, ओवम प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये क्या करेगा, ओवम प्रोडक्शन या फॉर्मेशन में हेल्प करता है। या ग्राफ्टिकल्स जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, एफएसएच से बन रहे हैं। कहाँ पे, ओवेरी पे जाके, फीमेल्स में ओवेरी प्रेजेंट रहती है तो फीमेल्स में सेक्स करेगा। अब ये ध्यान करना कि कहीं पर भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है, एफएसएच होता है वो सिर्फ फीमेल्स में सीक्रेट होता है या मेल में भी होता है। तो ध्यान करना कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मेल और फीमेल्स की दोनों की सेम रहती है। अगर फीमेल्स में एफएसएच सीक्रेट हो रहा है तो मेल में भी होगा, बट उसका लेवल होता है या एक प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है। अब ये जो एफएसएच था फीमेल्स में क्या कर रहा है, प्रोडक्शन करवा रहा है या बोल सकते हैं फॉलिकल मैच्योरेशन करवा रहा है, इसमें फीमेल में। अब मेल में भी इसका काम रहेगा, मेल में क्या करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी स्पर्म को मैच्योर बनाने में करने वाला आपका एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एलएच हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, ओवरी पे जाके काम करेगा फीमेल में, फीमेल में ओवरी पे वर्क करेगा और क्या करेगा, जो फीमेल होगी उनमें जो ग्राफियंस फॉलिकल्स बना था, ग्राफियंस फॉलिकल्स बना था उन पे जाके एक्ट करेगा। एक्ट करने वाला है ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा और ओवुलेशंस का काम करवाएगा। अब ओवुलेशंस में कौन हेल्प करेगा, डायरेक्ट आपका एलएच हार्मोन्स, एलएच एक्ट करने वाला है। और सेक्स का रहता है एक्ट, आपकी जो कार्पस ल्यूटियम बनती है, कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम जो रहेगा उसमें ये हेल्प करने वाला है, वो प्रोजेस्टेरोन और एस्टेरोन का सिक्रेशन में हेल्प करेगा एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन फॉलिकल्स का सिक्रेशन करवाने में हेल्प करेगा। अब ये जो आपका एलएच हार्मोन, जो एलएच हार्मोन था फीमेल्स में ग्राफिन फॉलिकल पे एक्ट कर रहा है, तो मेल में कहां पे एक्ट करेगा, मेल में कहां पे एक्ट करेगा। अब ये जो मेल था, मेल में जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बन रहा है, हार्मोन्स बन रहा है उन पे जाके एक्ट करता है, उनको बोलते हैं लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स उन पे जाके एक्ट करेगा और क्या करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन स्टेरोन हार्मोन्स को सेक्रेशंस करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशंस करता है। ये थे आपके टोटल हार्मोन्स। उसके बाद में एक रह जाता है आपका एमएसएच। एमएसएच क्या होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एमएसएच क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलेनोसाइट मिलेगी, मेलेनोसाइट्स जो स्किन लेयर होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है और क्या करती है, मेलेनोसाइट्स नॉर्मली स्किन को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ पे एक्ट करने वाला है, डीप लेयर, कहाँ, किसकी, स्किन की। और क्या करेगा, बॉडी को एक कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, बॉडी को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा मेलेनोसाइट्स हार्मोन्स। ये आपके नॉर्मल से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हो गए। बट तो मोस्टली अगर क्वेश्चन बनता है वो आपका ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड बनता है, तो ग्रोथ स्पेशली स्टडी कर लेना कि ग्रोथ हार्मोन्स के जो 4 क्वेश्चन उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, अपने ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं।
नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स दो हार्मोन सिक्रेट कर रही थी, कौन कौन? पहला था सिक्रेट करेगी या सिंथेसिस करेगी या रिलीज करेगी? कंफ्यूजन यहीं पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स खुद के हार्मोन बनाएगी या नहीं बनाएगी? अब मैंने क्या कह दिया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है और एक था आपका एडीएच डायरेटिक हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स खुद के हार्मोन्स कभी सिंथेसिस नहीं करती, वो सिर्फ रिलीज करेगी किस हार्मोन्स को? जो हाइपोथैलेमस ने उसको दिए है। और ये दोनों हार्मोन्स कहां से सिंथेसिस? हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस हो रहे हैं, दोनों सिंथेसिस हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं। और ये क्या करेगा? सिर्फ रिलीज करवाएगा, जब उनकी जरूरत है तब रिलीज कर देगा। हाइपोथैलेमस इनको सिंथेसिस करेगा, हाइपोथैलेमस इनको सिंथेसिस करेगा। ये जो अपने नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन और हाइपोथैल जो मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार मैं क्लास को देख लेता हूँ कि कहाँ तक क्या कुछ कितने स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास का वेट कर